हेलो एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जैसे कि आपको याद है, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे बेसिक फ्रेजेस सीखे थे और उन बेसिक फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा था कि हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है ताकि हम उनसे कंफर्टेबल हो जाएं और हमें उनके ग्रामर के बारे में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्रेजेस एज इट इज़ याद किए जाते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था कि इन फ्रेजेस को हमें जाके यूज़ करना है। अलग अलग सिचुएशन के फ्रेजेस हमने डिस्कस किए थे। जैसे कि आपको याद होगा, हमने इंट्रोडक्शन फ्रेजेस पढ़े थे। किसी से हम लोग को हेलो हाय बोलना है तो हमने फ्रेजेस सीखे थे। बहुत सारे फ्रेजेस थे। इफ़ यू रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट 100 फ्रेजेस। उन 100 फ्रेजेस में से हर कैटेगरी में से कुछ फ्रेजेस आपको याद रखने हैं, यूज़ करने हैं। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक और इम्पॉर्टेंट स्पीकिंग मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं गेटिंग कंफर्टेबल विद द साउंड। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बोलने से पहले हम उस लैंग्वेज में कैसे साउंड करते हैं, हमारी टोन क्या होती है, हमारे वर्ड्स का साउंड कैसा होता है, वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, we need to understand how do we sound in this language. So right now, if you focus, अगर आप ध्यान दें मैं कैसे पढ़ रही हूँ या मैं कैसे बोल रही हूँ, मेरा बोलने का एक तरीका है, लैंग्वेज को यूज़ करने का एक तरीका है। वो कैसे समझना है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, वो आज हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी प्लान किया है जिसको हम बोलते हैं रीडिंग। If you understand it properly, in order to speak, you need to read first. So right now on your screen you will see, आपको एक इमेज दिखेगा, एक पैराग्राफ दिखेगा जो बहुत ही बेसिक इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा, इस एक्टिविटी को करने के लिए एक छोटा सा फंडा है, वो ये है कि आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ना और समझना आना चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग इन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी, वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग इट। तो जो पैराग्राफ आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा, उस पैराग्राफ को 4 स्टेप में समझना है। स्टेप 1 हमारे पास ये रहेगा कि जो पैराग्राफ आपको दिखे वो आप मन ही मन में उसको पढ़ेंगे। एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, वो ये है कि आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगी, आप वो एक्टिविटी को ध्यान से समझें, आप उस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें, मन ही मन में उसको मन ही मन में समझने की कोशिश करें कि ये पैराग्राफ में क्या समझाया है। ध्यान दीजिएगा, उस पैराग्राफ में यू विल नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स। देयर इज़ नथिंग विच विल बी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ऑल द वर्ड्स, ऑल द ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी ईजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैराग्राफ एंड आई विल गिव यू 2 मिनट्स। आपको 2 मिनट दिए जाएंगे उस पैराग्राफ को ध्यान से समझ के पढ़ने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, मन ही मन में पढ़ना है, एक एक वर्ड को मन ही मन में रिपीट करिए, रश नहीं करना है। यू हैव 2 मिनट्स, सो मेक श्योर दैट यू लिसन टू इट वेरी केयरफुली, यू रीड इट वेरी केयरफुली, एंड देन विल जम्प टू द स्टेप 2. सो आई विल अगेन गो बैक टू द प्रेजेंटेशन मोड एंड रीड इट केयरफुली दिस टाइम. All right. So I'm assuming that you have read the paragraph carefully. मैं ये समझ रही हूँ कि आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लिया है. Please understand guys, everything that you learn in this course is related to your speaking in English. Now, in outside world we understand कि इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को बोलने के लिए डायरेक्टली बोलना शुरू कर देना चाहिए, बट दैट्स नॉट ट्रू. ये एक्टिविटी आपको उस चीज़ से रिलेटिविटी दिखाएगा कि कैसे मैं रीडिंग करके भी इंग्लिश स्पीकिंग में कंफर्टेबल हो सकता हूँ. तो जैसे मैंने आपको बोला था स्टेप 1 में कि आप इस पैराग्राफ को ध्यान से मन ही मन में पढ़िए, इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं उनको रिपीट करिए. हमारा स्टेप 1 बस इतना ही था दैट वी रेड इट साइलेंटली. नाउ स्टेप 2 इज़ the same activity, the same reading process जो आपने अभी किया था, the same thing you have to do it loudly. Now for this activity एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बगल में आपको एक रिकॉर्डर ऑन करके रखना है. आप जो बोल रहे हो, जो रीड कर रहे हो, लाउडली रीड कर रहे हो, वो आपको वहाँ पे सुनना भी है. अब इससे क्या होगा, पहली चीज़,
आप एक एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हो, प्रोनाउंस का मतलब होता है कि हम इसको कैसे बोलते हैं, हम एक एक वर्ड को कैसे बोल रहे हैं, उसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ेगी क्योंकि हमने रिकॉर्डर ऑन किया है। तो रिकॉर्डिंग की हेल्प से हम सुन सकते हैं कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है। दूसरी चीज़ है, जब आप इसकी आवाज़ सुनते हो, व्हेन यू रीड लाउडली और आप अपनी खुद की आवाज़ सुनते हो, यू गेट मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज. Reading is step 1 silently. Step 2 is you will read the same paragraph loudly. This time the recorder has to be there and you have to listen to your voice very carefully. So I'll go back to the presentation mode and listen to and read it loudly this time. I'm assuming that you're reading it loudly, bol ke. ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने इसको रीड कर लिया है. सो वी हैव कंप्लीटेड स्टेप 2. स्टेप 1 रीड साइलेंटली, स्टेप 2 रीड इट लाउड. अगर आपने नहीं किया है, गो बैक अगैन एंड डू इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. नाउ लेट मी टेक यू टू स्टेप 3. स्टेप 3 में आई विल रीड दिस पैराग्राफ फॉर यू एंड यू हैव टू नोटिस द वे आई एम रीडिंग इट. अब ध्यान दीजिए, मैं एक एक वर्ड को कैसे पढ़ रही हूँ. मैं कहीं पे फुल स्टॉप आ रहा है तो वहाँ पे क्या कर रही हूँ, अगर कहीं पे कॉमा आ रहा है तो मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक एक वर्ड को मैं कैसे बोल रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से सुननी है क्योंकि स्टेप 3 इम्पॉर्टेंट है. और स्टेप 3 के ही हेल्प से आप कंपेयर करेंगे कि आपका साउंड जब आपने रिकॉर्ड किया था तो कैसा था और मैं इसको कैसे पढ़ रही हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. जोसेफ लाइक्स टू डू हिज चोर्स. ही डज मोस्ट ऑफ इट बाय हिमसेल्फ. First thing in the morning, he makes his bed, cleans the floor, and washes the utensils in the kitchen. When he does the chores, it helps his parents, and sometimes parents need a lot of help in the household work. The reason he does his work is because it makes him feel more important and valuable. Also, sometimes he does the work of other people just to pass his time. Even if the work is not simple, he makes some game to finish the work. He loves to spend more time with his family. The message he gives to everyone is that it's important to do our own work and have fun while doing it. So अभी हमने क्या किया, हमने इस पैराग्राफ को लाउडली पढ़ा. Every word was properly pronounced. Every word has been paid proper attention. The same thing you have to do by comparing it with your audio. तो अगर मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूं कि ये एक्टिविटी हम लोग एक्चुअली क्यों कर रहे हैं, इस एक्टिविटी को करने का एक सिंपल सा फंडा है कि जब हम लोग इंग्लिश को बोलते हैं, वी डू नॉट फाइंड आवर सेल्फ कम्फर्टेबल. हम उसकी आवाज़ से, उसके यूसेज से कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. तो टू रीच टू दैट कम्फर्ट लेवल, उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि हम इंग्लिश लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाएं बोलने के टाइम पे, वी विल रीड इट फर्स्ट, listen to our sound, pronounce every word properly, and then we speak in English. So this is speaking module 2 where we are understanding the simple concept. Now, which will bring me to my step 4. अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है कि जो आपने कंपैरिजन शीट तैयार किया है कि ऐश ने इसको ऐसे पढ़ा है, मैं इसको ऐसे पढ़ रही हूँ, दिस टाइम यू विल रीड इट अगैन loudly, but you have to focus on each and every word with the grammar understanding as well. तो जो पैराग्राफ मैं आपको फिर से दिखाने वाली हूँ उसमें इस बार आप थोड़ा ग्रामर पे भी ध्यान देंगे और दिस टाइम यू विल रीड इट विद मी. इस बार आप उसको मेरे साथ पढ़ेंगे और हम एक एक कॉन्सेप्ट के बीच में जो ग्रामर के रूल्स यूज़ हो रहे हैं उनको ध्यान से देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ प्लीज़ नोटिस हियर, जोसेफ लाइक्स टू डू हिज कोर. Joseph likes to do his chores. He does most of it by himself. First thing in the morning, he makes his bed, cleans the floor, and washes the utensils in the kitchen. Please repeat after me. You have to read and focus on each and every word. Now, इस पैराग्राफ को इस पैराग्राफ को पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि ये बात कर रहा है कोई ऐसे कॉन्सेप्ट की जो वो रोज करता है. So this is a very simple tense which we use, simple present.
प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम लोग ग्रामर के कॉन्सेप्ट इस पूरे कोर्स में बाद में समझने वाले हैं. वी अंडरस्टैंड लॉट ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वी अंडरस्टैंड लॉट ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन. ये जो स्पीकिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं. When he does the chores, it helps his parents and sometimes parents need a lot of help in the household work. यहाँ पे जो chores है उसका मतलब एक सिंपल सा होता है घर का काम, खुद का जो काम होता है उसको हम chores बोलते हैं. The reason he does his work is because it makes him feel important and valuable. इसका मतलब ज़रूरत और valuable important person. Also sometimes he does the work of other people just to pass his time. अपना टाइम पास करने के लिए भी वो कभी कभी इस काम को करता है. Even if the work is not simple, अगर काम इतना आसान नहीं भी होता है, he makes some game to finish the work. He loves to spend more time with his family. The message he gives to everyone is that it's important to do our own work and have fun while doing it. He have fun while doing it. तो ये पूरा पैराग्राफ हमने एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख दिया है क्योंकि ये बंदा अपनी डेली एक्टिविटी के बारे में बता रहा है. ही इज़ टेलिंग दैट ही डज हिज चोर्स. वो उसमें क्या क्या करता है, क्यों करता है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में समझाई हैं. सो इससे हमारा स्टेप 4 पूरा हुआ. स्टेप 4 में आपने मेरे साथ इसको रिपीट किया, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझे. ये आप रिपीट करेंगे एक्टिविटी दिन में 2 बार. इसका इम्पॉर्टेंस ये है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इंग्लिश की साउंड से कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है. लेक्चर 1 में हम लोगों ने फ्रेजेस समझे थे, उन फ्रेजेस को हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं. लेक्चर 2 में हम अपनी साउंड को समझेंगे कि हम जो ये बेसिक वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ही, डज, हेल्प्स, ये जो वर्ड्स हैं इनको हम कैसे पढ़ते हैं, इनको हम कैसे बोलते हैं. दिस साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Now I'll give you one more paragraph which you can see here. ये पैराग्राफ आपके लिए एक्टिविटी के लिए है. आप सेम रिपीटेशन जो हमने अभी समझा है वही सेम काम आप इस एक्टिविटी से करने वाले हैं. दिस पैराग्राफ इज़ फॉर यू. आप इसको रिपीट करिए, सारे स्टेप्स को फॉलो करिए. सबसे पहला स्टेप था मन ही मन में पढ़ना. दूसरा स्टेप था, एंड व्हेन वी आर रीडिंग इट इन मन ही मन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. Step 2 was that we read it loudly and record our own voice to understand how do we sound. Right now, it's not important to frame the sentences. Let's be comfortable with the language and then we'll come to framing the sentences. क्योंकि बाद के lectures में हम लोग English में sentences कैसे बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब समझने वाले हैं. Step 3 is you have to listen to me and compare how does I sound. Step 4 is you repeat after me. So you have to do this activity twice a day to make yourself comfortable. बाकी के स्पीकिंग मॉड्यूल्स, बाकी के ग्रामर मॉड्यूल्स और वोकैबुलरी हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. टिल देन हैव अ गुड डे.